ये आवाज सुनी आपने? ये इंटरनेट से डाउनलोड की गई कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, बल्कि ये हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की चीखें हैं, जो कि हर एक चीख में कह रहे हैं कि हमारा घर मत तोड़ो, हमें जीने दो। दिल को झंझोर देने वाली ये घटना हैदराबाद की है, जहाँ के कंचाकाची बाउली के लगभग 400 एकड़ के ग्रीन फॉरेस्ट एरिया में रात के अंधेरे में तेलंगाना सरकार के द्वारा दर्जनों बुलडोजर चला दिए गए और कुछ ही घंटों में हजारों पक्षियों और जंगली जानवरों के घर और उनके आशियाने जमींदोज कर दिए गए। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि मीडिया में इसकी कोई खबर ही नहीं, कोई सवाल जवाब ही नहीं। तेलंगाना सरकार कह रही है कि यहाँ एक हाई एंड आईटी पार्क बनेगा जो स्टेट को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट दिलाएगा और टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा। लेकिन क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बिल्डिंग, टावर्स और प्रॉफिट से है? क्या डेवलपमेंट की कॉस्ट इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि प्रकृति की चीख भी दब जाए? लेकिन इन सब के बीच एक नई आवाज भी है जो लगातार उठ रही है। वो आवाज है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, जो इस तोड़फोड़ के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैनर उठा रहे हैं, स्लोगन लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि नेचर को मत तोड़ो, जंगलों को मत काटो। उनका कहना है कि हमें आईटी पार्क चाहिए, लेकिन प्रकृति का विनाश करके नहीं। विकास हो, लेकिन प्रकृति का गला घोंट के नहीं। और शायद यही है इस कहानी की असली रोशनी। जब स्टूडेंट्स, यूथ और समाज के लोग मिलकर प्रकृति के लिए खड़े होते हैं, तो सिर्फ पेड़ पौधों को ही नहीं, बल्कि पूरे फ्यूचर को बचाया जा सकता है। अब फैसला आपका है कि आप उन मोरों की चीखें सुनेंगे या फिर उन स्टूडेंट्स की आवाज बनकर खड़े होंगे तो इस जंगल को बचाने में लगे हुए हैं। देश के राष्ट्रीय पक्षी की चीख हमारे संवेदनशील विकास के खिलाफ आज एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। और अगर हम आज भी चुप रहे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम बिल्डिंगों के बीच एक खाली खामोश भारत को देख रहे होंगे। धन्यवाद।